बिन मिले ना ज्ञान, गुरु नाम आधार है, गुरु बिन थोथा ज्ञान। बोलिए सच्चे दरबार की जय। कारा माता किसनी जी दा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय कारा गुरु पूर्ण जी महाराज जी दा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो आइए किस तरह गुरु महाराज जी की शरण में बच्चे बैठे क्या कह रहे हैं कि नाम सुमर ले मेरे मना, मुक्ति मिले ना गुरु पूर्ण बिना, सतगुरु पूर्ण नाम डाला फिर मौका मिलेगा कहां। हे इंसान, जैसे रेत मुट्ठी में उठा रखा है, अंगुली में से निकलता जा रहा है, मुट्ठी खाली होती जा रही है, ऐसे ही सांसों की पूंजी इंसान की जा रही है। अगर मैं कहूं कि कल का आज पूरा कर लूंगा, सिमरन नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आज कोई रिश्तेदार आ गया, पेट में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, तो आज का भी गया। जबकि वादा किया था 24,000 सांस, 24,606 सांस इंसान हर रोज लेता है, और हर में उसका नाम, मगर कहां भूला बैठा है इंसान। और ये पूरा हो सकता है, इसकी विधि है। इंसान एक घड़ी सुबह एक घड़ी शाम अगर सिमरन करे तो ये पूरा हो सकता है। संत महात्मा ने इसके बारे में बताया कि भाई कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान पूरा कर सकता है, मगर कोई करने वाला करता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। के राम सुमर ले है मेरे मना, मुक्ति मिले ना गुरु पूर्ण बिना, सतगुरु पूर्ण नाम ध्याले, फिर मौका मिलेगा कहां। फिर पछतावे के अलावा कोई और चारा है ही नहीं। कुछ तो मैं दूसरे के क्या कहूं, अपने गुरुमुखों के कहूंगा। ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं हमारे पंथ में कि अब तो सारी उम्र नाम ही जपना है, बस एक छोकरा रह गया बस, मगर छोकरा अभी ब्याह भी नहीं है, उससे पहले घुटने में दर्द हो गया। अब वो हाय हाय हाय, अब राम राम कहां निकलेगा। कुछ भी इंसान कर्म कर ले, मगर सिमरन के द्वारा मेल नहीं हो सकता। बोलिए सच्चे दरबार की के राम सुमर ले है मेरे मना, मुक्ति मिले ना गुरु पूर्ण बिना, राम सुमर ले है मेरे मना, मुक्ति मिले ना गुरु पूर्ण बिना, सतगुरु पूर्ण नाम ध्याले, सतगुरु पूर्ण नाम दयाले, फिर मौका मिलेगा कहां। नाम सुमर ले मेरे मना, मुक्ति मिले ना गुरु पूर्ण बिना, नाम सुमर ले मेरे मना, मुक्ति मिले ना गुरु पूर्ण बिना। सांसों की पूंजी लेके तू आया, नाम
महात्मा ये बैठते ना देवियों, संत महात्मा अपने वचनों के द्वारा आगे हो जाओ, जसवीर आगे हो जाओ। हाँ जी चरणदीप जी आ जाओ आके ना। इंसान का भलेखा निकालते हैं कि हे जीवात्मा, जहां भाव है, संगत के बारे में प्रेम है, दया है, अपने महात्मा का डर है, वहां ही वो अंकुर हो सकता है, वरना नहीं अंकुर हो सकता। माता सबरी के समय की बात है, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े साधना वर्क करने वाले सन्यासी मातंग ऋषि के मरने के बाद उनकी सेवक थी माता सबरी, जिसको भिल्ली भी कहते हैं। उनके वहाले छोड़ के वो संत महात्मा चले गए संसार छोड़ के। अब उस आश्रम की मालक माता सबरी और जो बड़े बड़े तपस्वी जोगी सन्यासी थे, वो बहुत चिढ़ते थे, बहुत जलते थे कि ये भिलनी है। मगर उसका क्या काम था कि अमृत वेले से पहले पहले ही झाड़ू मार देना सबके आश्रमों के बाहर, और जंगल से लकड़ी जो हवन वगैरह यज्ञ वगैरह करते थे उनके लिए डाल देना। ये रोज का काम माता सबरी का। सफाई इसलिए भी करती थी कि कभी तो मेरे प्रभु को मेरी याद आएगी, मेरे राम को कभी तो मेरी याद आएगी। मैं भिल्ली हूं, गरीब हूं, कोई बात नहीं, मगर कभी तो वो दिन आएगा। तो क्या हुआ, वो उससे बहुत ईर्ष्या द्वेष करते थे। जो खेल होना हो कुदरत का। एक दिन क्या हुआ कि जितने भी ऋषियों के पानी पीने के बर्तन सभी में कीड़े पड़ गए। वो लाल लाल जो कीड़े पहले पड़ते थे सभी को पता है। अब समय का जो राजा, जो संत महात्मा मौके का, अब उन्हीं पे जाना है। अब जैसे हमें कोई समस्या हो तो माता जी के पास ही जाएंगे, अपने गुरु के पास ही जाएगा जो भी इंसान गुरुमुख है, क्योंकि जो कुछ भी है उन्हीं का है। और जब वो श्री राम के पास पहुंचे, संत महात्मा इकट्ठे हो गए सारे के सारे के महाराज तो कीड़े पड़ गए। उन्होंने कहा भी ऐसा है कि जो भी आप में ज्यादा कर्म करने वाला हो, जिसको आप लोग महात्मा मानते हो, उसके चरण धोके जो पानी है छिड़काव कर दो, बिल्कुल साफ हो जाएगा पानी। तो ऐसा ही किया गया, मगर वो कीड़े और बढ़ गए। अब रोटी से जरूरी तो पानी है। अब वो सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। दोबारा फिर इकट्ठे होके गए कि हे महाराज, वो तो कीड़े दुगने हो गए, अब तो छान के पानी पीने बिल्कुल जरा जरा पानी आ रहा है, नहीं कीड़े कीड़े हैं। उसने कहा कि मेरे पास बार बार आ रहे हैं, आपको क्या भ्रम है कि जी आपके पांव के ठोकर से जो अहिल्या पत्थर बनी थी वो जीवित हो गई है। आप हमारे पांव की जगह अपने पांव का पानी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, धो लो। अब श्री राम का पांव एक बर्तन में रख के चरनामत उन्होंने किया और वो लेके आ गए। जब छिड़काव किया तो वो जो पानी था सारा ही कीड़े बन गए, कोई मतलब नहीं रहा छानने का। अब समस्या बढ़ गई कि अब तो छानने का बिल्कुल भी नहीं रहा। तीसरी बार जब गए, उन्होंने कहा जी अब तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो गए, बच्चे प्यासे हैं। उन्हें कहा भी ऐसा है, आपके बगल में मातंग ऋषि का जो आश्रम है उसमें माता सबरी है।
आप वहां जाओ और उनके चना मत लो। अब समस्या गंभीर कि हम स्वर्ण जाति के और वो भिल्ली, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो उसको बुरा भला कहते हैं। उसने कहा, उनमें से एक बुजुर्ग था, समझदार था, हमारे सुभाष जी जैसा। वो कह रहा अभी अपने बच्चों को बचाओ, ये समय वाद विवाद का नहीं है। अगर उसके पांव धोने से हमारी समस्या हो सकती है तो कोई बात नहीं, बाद में निपट लेंगे उससे। तो अब गए, आश्रम के बाहर खड़े हैं कि हे माता, हे माता सबरी। जब भिल्ली ने देखा, सबरी ने देखा कि ये तो वही है, अब वो बड़ा बुरा उनको बहुत उल्टा सीधा कहा, बेवकूफ वगैरह बहुत कुछ कहा उनको। अब वो गुस्सा भी होने का, गुस्सा नहीं होना बिल्कुल भी, कि आपके पांव धोने हैं और आप ये पानी हमारे मतलब खराब हो गया और श्री राम ने कहा है कि छिड़काव करना है। अब वो और भी गुस्सा होगी कि मेरे पैरों का हाथ लगाएंगे। उसने कहा कि माता नहीं, आप पर्दे में ही रहो, अंदर से ही अपना किसी बर्तन में अपने पांव रख के धो के पानी हमें दे दो, हम ले जाएंगे। तो माता सबरी ने ऐसे किया, जब पानी लेके आए, छिड़काव किया तो पानी बिल्कुल साफ। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अब पानी तो साफ हो गया, मगर मन में तो भ्रम इतना बड़ा हो गया कि निकलना बड़ा मुश्किल। सारे इकट्ठे होके जा रहे हैं कि ये क्या भाई, ये संत जिसको मानते हैं इसके भी पांव धो के पानी बिल्कुल निकम्मा हो गया। और श्री राम के पांव जब धोए तो जब भी पानी तो पीने काबिल का, छानने काबिल भी नहीं रहा। मगर ये अब श्री राम को तो उनके मन का भलेखा निकालना था माता सबरी के माध्यम से। अब जैसे कहना नूनू सुनाना तीनू, वो बात थी वहां। तो जब उनके साथ श्री राम जी आए, माता सबरी ने देखा कि श्री राम जी आ रहे हैं महात्माओं के साथ। अब वो पर्दे एक पेड़ के पीछे छुप गई। उसने कहा कि हे माँ, हम तो आपको दर्शन देने आ रहे हैं। उसने कहा कि ऐसा है कि ये लोग मुझे नीच समझते हैं, अगर आपने मेरे सर पे हाथ रख दिया तो कहीं आपको जात से ना घेर दे। उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप सामने आओ। उनने कहा जी ये बात बताओ कि इसके पांव धोने से पानी निर्मल कैसे हो गया। अब यहां संतों महात्माओं का जो नियम है, नियम का हिसाब किताब है जो उसूलों का है, वो श्री राम उनको समझा रहे हैं सबरी के माध्यम से कि सबसे पहले इंसान को गुरु बनाना बहुत जरूरी है। इनका गुरु मातंग ऋषि जिनकी शिष्य है। दूसरी बात, आप में कितना फर्क है। दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष करना इसने नहीं सीखा, आप रोज करते हैं इसके साथ। जबकि ये सफाई भी करती है, आपके हमन यज्ञ के लिए लकड़ भी लाती है, मगर फिर भी आपका कालवा नहीं गया। आप लोगों को यहां वहां डरा के उल्टी सीधी पूजा पाठ करा के उनसे पैसे ठगते हैं, मगर ये मिल गया खा लिया, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं। तो इस तरह के नियम श्री राम ने उनके द्वारा समझाए, गुरु रूपे साथ संगत जी। इसीलिए गुरुमुखता का लेवल लगाना बहुत आसान है, मगर संतों महात्माओं को पाना। अब कोई भी समस्या हो, माता जी के पास खड़े हैं, समस्या हल। मगर मेरा तो कर्म कोई नहीं है, मैं तो आज तक 25-26 साल हो गए नाम लान लिए, अब तक कोई सूल अपनाए नहीं। महात्मा कह रहे हैं कि वही सुआ आपके घर में आश्रम पे, वही सुआ यहाँ है, मगर फिर भी पल्लव सारे खड़े हैं। अब तक सुआ की दवाई बनानी नहीं आई, अपने बच्चों को माथा टकाना नहीं आया, तो कहेंगे गुरुमुख। क्या फायदा नाम दान लेके, जैसे थे वैसे ही है, बस एक लेवल लगा लिया कि मैं नामधारी हूं। इसीलिए नाम से ही हर इंसान ने मुक्ति पाई है, और वही आगे बता रहे हैं कैसे। नाम से कृपा, नाम से धन्य, नाम से तर गए
माता किसने। नाम से नानक, नाम से मीरा, नाम से तर गए सदना कबीरा। जग अंधियारा श्री राम बिना, मुक्ति मिले ना गुरुपूर बिना। नाम सुमर ले मना, मुक्ति मिले ना गुरुपूर बिना। नाम से बंदे प्रीत लगा ले, नाम से मन की जोत जगा ले। सतगुरु पूर्ण चरणों में आके लाख 84 गेड़ मुका ले। जीवन सुना तेरा नाम बिना, मुक्ति मिले ना गुरुपूर बिना। नाम सुमर ले मेरे मना, मुक्ति मिले ना गुरुपूर बिना। नाम आधारा सब ग्रंथों का, नाम सहारा सब संतों का। नाम से भक्ति, नाम से शक्ति, नाम से होगी तेरी मुक्ति। बलदेव सुना कुर्बान बिना, मुक्ति मिले ना गुरुपूर बिना। नाम सुमर ले मेरे मना, मुक्ति मिले ना गुरुपूर बिना। सतगुरु पूर्ण नाम दयाले, सतगुरु पूर्ण नाम दयाले। मिलेगा कहाँ। नाम सुमर ले मेरे मना, मुक्ति मिले ना गुरुपूर बिना। गुरुपूर्ण बिना, गुरुपूर बिना, गुरुपूर्ण बिना। गुरुपूर बिना। बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा माता किसने जी दा। बोलिए साचे दरबार की जय। के नाम सुमर ले मेरे मना, मुक्ति मिले ना गुरुपूर्ण बिना। सतगुरु पूर्ण नाम धले फिर मौका मिलेगा कहाँ, फिर मौका नहीं मिलना। फिर रोने पछताने के अलावा और कोई चारा है ही नहीं। 84 कुआ तैयार है, ये नहीं पता कब वो समय आए कि हमें ये मानुष दे। ये परमात्मा का चोला, क्योंकि इसके अलावा परमात्मा कहीं है ही नहीं। यहां वहां इंसान देखता है भटकता है, मगर किसी ने भी आज तक इस चोले के अलावा उसकी प्राप्ति नहीं की। गुरु प्रिय साध संगत जी, जिसने अपनी खुद ही को मिटा के उस परमात्मा का जो नाम शब्द है वो अपनी सूरती से लगा के उसके लिए वक्त निकाला है, उसको महसूस है, दूसरे को नहीं महसूस हो सकता। अगर मैं कहूं कि मेरे कर्म के द्वारा मेरा परिवार तरेगा, नहीं हो सकता। मेरा खाया मेरे पेट में है। ये जो हिसाब है ये भक्ति लाइन में है, संत लाइन में नहीं है।
कि मैंने इतने साल भगताई की, शानपना करा, अपने बच्चे को वो चीजें दे के चले गया, मगर संत नीति में ये नहीं हो सकता। कहीं कोई बीज प्रफुल्लित हो, अंकुर हो, संत महात्मा उसको सौंप के कि अभी आज के बाद इनको पूर्ण समझना, अगर नहीं है तो संत किसी को इसके बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि ये फरमान तो परमात्मा का, खुदा का है, वो तो उनके अधीन है। वो तो एक ज्योति ज्योत है, मगर हमें पहचान नहीं है। हमारे बीच में बैठे हैं मगर उस चीज की पहचान नहीं है। गुरु रूप साध संगत जी अपने महात्मा को ये गुरु रूप के द्वारा उस परमात्मा के दर्शन हर इंसान करता है, मगर स्वार्थ का जो नाता है उसको घटा के अगर इंसान ये सोचे कि हे मेरे मालिक मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, आप अंग संग सहाय हैं, तो फिर मुझे क्या कमी है, कोई चीज मांगने की जरूरत ही नहीं है। बोलिए सच्चे दरबार की। तो किस तरह गुरु महाराज जी के बच्चे महाराज जी के चरणों में अरदास कर रहे हैं कि हे मेरे मालिक, जब तक तेरा साया मेरे सर पे है तब तक आपके चरणों में एक अरदास है कि ये मन मुझ पे है भी ना हो, कभी भी वो दिन ना आए कि कोई स्वार्थ ऐसा टकरा जाए कि जिसके द्वारा कोई ऐसा विचार मन में आए कि मेरे ये मैं इतनी पूजा पाठ भी करता हूं मगर मेरे घर में ये क्या है। अगर संकट की बात है तो जितने भी ऋषि रहे उनकी जीवनी को पढ़ के देखिए। गुरु महाराज जी अपने बारे में कहते थे कि लड़का गोद में है मरा हुआ, मगर रोटी खा के फिर दफनाने चला गया, पड़ोसी को पता लगा कि ये कब पूरा होगा। क्योंकि जिन्होंने रोज मरना रोज जामना है उनको बोलते हैं हम रूहानियत के फकीर। आध्यात्मिकता का ये सत्संग लगा हुआ है, यहां कोई ढोंग पखंड की बात नहीं होती, यहां काल की पूजा की बात नहीं होती, यहां संतों के द्वारा जो मिशन चलाए हैं, जो मिलान की बात है आत्मा से परमात्मा की, उसकी बात चलती है, जिसकी सारी कायनात है। तो जो रोज जन्मते मरते हैं वही साथ संगत के राखे होते हैं, वही संगत के दाते होते हैं, क्योंकि अपनी आत्मा का लेखा जोखा संत महात्मा ने करवाना है। गुरु विप्र साध संगत जी, संत महात्मा वो है जो अपने जीवों को उस सचखंड में, उस अनामी देश में, उस सतलोक में ले जाते हैं। आदमी यहां वहां कोई भी काम के बस किसी गुरु बना ले, मगर उसको ये नहीं पता कि मेरी मुक्ति होगी या नहीं होगी। हाँ, मेरा काम तो ठीक हो गया, मगर असली मकसद तो इंसान की मुक्ति का है। अगर मैं फिर आवागमन के चक्कर में आ गया तो ये तो सब कुछ ही रह जाना है। बोलिए सच्चे दरबार की। तो बच्चे चरणों में अरदास लगा के महाराज के क्या कह रहे हैं? सतगुरु जी दरिए तेरा कहीं छूट न जाए हमसे, रहमत बरसाए रखना यही अर्ज है तुमसे। किस तरह अपने महात्मा के बराग में उनका बच्चा गा रहा है कि हे मेरे मालिक, मेरे में कुछ क्षमता नहीं है कि मैं पार हो जाऊं, मगर ये तो आपका ही कर्म है
कि मुझ पे दया करके अपने चरणों से लगाया, अब ये जिम्मेवारी भी आप ही की है, वरना मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं ये भव से पार हो जाऊं। सद्बुद्धि देने वाला वही है, ये उनका कर्म है कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, उनकी नाम चर्चा कर रहा हूं, वरना मेरी क्या औकात थी। तो किस तरह सतगुरु जी दरिए तेरा कैसे रहमत बरसाए रखना, यही अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे। सतगुरु जी दरिए तेरा कहीं छूट ना जाए हमसे, रहमत बरसाए रखना, यही अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे।
बसाए रखना, यही अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे, यही अर्ज है तुमसे। बोलिए सच्चे दरबार की जय करा सतगुरु पूर्णचंद जी महाराज जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। जय कारा माता किसनी जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। गुरु रूप मेरी साध संगत जी, जिस महात्मा की ये बागबाड़ी यहां बैठी है, कहते हैं कि कोई भी दुखिया गुरमुख हो या मनमुख हो, चाहे कोई पहली बार गया, कुछ सोच के विचार करके महाराज जी के दरबार में जाने के लिए तैयार हुआ, तो पीछे समस्या जो भी थी वो हल हो गई। और जब महाराज जी चरणों में पहुंचे, वो कहे भी क्यों बरान होया, वो तो जो तेरा काम था वो ठीक है। एक एक कदम एक एक यज्ञ के समान आज हम यहां आए हैं। कोई किसी के लिए नहीं आया, इंसान अपने लिए आता है और बैठता भी अपने लिए है। बड़भाग्य है वो जीव कि जिनको गुरु का उटासरा मिलता है, साथ संगत में बैठने का मौका मिलता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कितना जोर लगा लो, हम कल यहां नहीं बैठ सकते। गुरु मेरी साथ संगत जी, एक एक कदम एक एक यज्ञ के समान है जो कि गुरु के दरबार पे जाता है, साथ संगत में जाता है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मगर आता कोई कोई है। हर किसी के मुकद्दर में, भाग्य में ये नहीं लिखा है। तो बाबा कल्लू महाराज जी अब जैसे 4-5 महीने रह गए हैं संघ में, मां के दरबार पे माता जी हम सभी को दर्शन के लिए, वैसे तो कांकरी दरबार में ही मंजूर होती है, मगर चलो जो गुरु महाराज जी ने ये पंथ चलाया उसके अनुसार अपने बच्चों को लेके गुरु महाराज जी माता कृष्ण जी मां के दरबार पे जाते हैं। तो किस तरह एक मां की बच्ची ये सूख ना सूख लेती है कि हे मां, क्योंकि बेचारी की औलाद नहीं थी, कि अगर मेरे बच्चा हो गया, औलाद हो गई, तो मैं तेरे दरबार पे ही चढ़ा दूंगी। बोलिए सच्चे दरबार की। क्योंकि दुखी जब मां की आत्मा है कि कहीं भी रहे, मुझे ये तो रहेगा कि हाँ मेरा बच्चा है। अब उस मां ने सूख लिया, मगर बताया किसी को नहीं, ना अपने ससुर को, ना घर वाले, किसी को नहीं बताया। और जब संग आया तो चल दिए, क्योंकि पैदल जाया करते थे मां के दरबार में। ना सड़कें थी, ना बसें थी, कुछ भी नहीं था, मतलब साथ संगत पैदल जाती थी। माता जी भी कह रहे हैं कि हम भी पैदल कई बार गए मां के दरबार पर। तो कैसे माता ने उनकी मुराद गुरु के द्वारा संपूर्ण की, और क्या क्या खेल वहां हुआ, ये सभी मैं आपको इस छोटी सी वंदना के द्वारा, बोलिए सच्चे दरबार की जय जय। जय करा बाबा कल्लू महाराज जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। तो गुरु रूप मेरी साध संगत जी सभी ने अपने मन को एकाग्र करना है, क्योंकि हमारा यहां आने का फायदा तभी है जब हम शरीर के साथ यहां बैठे हैं। अगर शरीर यहां है, आत्मा अपने घर में है, पता नहीं घर में कोई कुत्ता बिल्ली ना बढ़ जाए, चोर ना बढ़ जाए, तो फिर बैठने कोई फायदा नहीं है। संपूर्णता से विश्वास के साथ बैठना है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो किस
वो माँ की बच्ची बाबा कल्लू महाराज जी के संग में माँ के दरबार पे पैदल जा रही है, मगर मन में क्या है ये महाराज जी को पता या माता को पता और ये उसको खुद को पता। अपने परिवार में नहीं बताया कि मैंने क्या सुख न सुखी है और मैं क्या मुराद लेके जा रही हूँ। बोलिए सच्चे दरबार की। और कैसे कह रही है? बोलिए साचे दरबार की जय कारा बाबे कल्लू महाराज जी दा। बोल सच्चे दरबार की जय। हे रहमतों के दाता रोड़ी माँ के लाडले, जाऊंगी माँ के दर पे हमें साथ में ले ले, जाऊंगी माँ के दर पे हमें साथ में ले ले, जाऊंगी माँ के दर हमें साथ में ले ले। हे रहमतों के दाता रोड़ी माँ के लाडले, जाऊंगी माँ के दर पे हमें साथ में ले ले, जाऊंगी माँ के दर पे हमें साथ में ले ले, जाऊंगी माँ के दर पे हमें साथ में ले ले। मझधार डोरी तुम छोड़ दी, नैया मेरी मझधार डोरी तुम छोड़ दी, चरणों में आके नाम की चादर भी ओढ़ दी, नजरे करम जो हम पे तू कर दे जो एक बार, हे बाप कल्लू आपसे होगा मेरा उद्धार, हे बाप कल्लू आपसे होगा मेरा उद्धार, हे बाप कल्लू आपसे होगा मेरा उद्धार, हे बाप कल्लू आपसे होगा मेरा उद्धार। मन में लिए आंसू वो तो दर पे जा रही, मन में लिए आंसू वो तो दर पे जा रही, मन में लिए आंसू वो तो दर पे जा रही, जयकार बाबे कल्लू के थी वो लगा रही, जयकार बाबे कल्लू के थी वो लगा रही, जयकार बाबे कल्लू के थी वो लगा रही। जोता वाली मैया मेरी सुन लो तुम पुकार, खाली न जाऊं मैया मैं तो आई तेरे द्वार, खाली न जाऊं मैया मैं तो आई तेरे द्वार, मैंने सुना है तू तो करती सबके बेड़े पार, मैंने सुना है तू तो करती सबके बेड़े पार, जानू को तूने तारा मैया दे के अपना प्यार, जानू को तूने तारा मैया दे के अपना प्यार, फरियाद जो सुनी तो तेरे दर पे आऊंगी, फरियाद जो सुनी तो तेरे दर पे आऊंगी, फरियाद जो सुनी तो तेरे दर पे आऊंगी, होगा जो पहला बेटा तेरे दर चढ़ाऊंगी, होगा जो पहला बेटा तेरे दर चढ़ाऊंगी, होगा जो पहला बेटा तेरे दर चढ़ाऊंगी। वो माँ की बच्ची माँ के दरबार से सूखना यहीं से मुराद लेके जा रही थी, मगर जोतों के आगे खड़ी वहां भी कह रही है कि हे माँ अगर मेरे बच्चा हुआ औलाद हुई सबसे पहला जो भी होगा मैं आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। और सूख के सूखना संग के साथ वापस आ रही है। तो माँ है, सबकी प्रयास सुनती है, मगर कोई बुलाने वाला चाहिए, मन में काकरता चाहिए, लगी होनी चाहिए।
जैसे उस बच्ची की लगी। किस तरह? सुख के वो सुख न कर अपने आ गई, सुख के वो सुख न कर अपने आ गई, सुख के वो सुख न कर अपने आ गई, सुख के वो सुख न कर अपने आ गई। मांगी थी जो मुराद पूरी उसकी हो गई, मांगी थी जो मुराद पूरी उसकी हो गई। खुशियाँ मनाने लग गई वो अपने लाल की, खुशियाँ मनाने लग गई वो अपने लाल की, और भूल गई सुख नामा जोता वाले की, और भूल गई सुख नामा जोता वाले की। मुश्किल से मिलते हैं जहाँ में ऐसे भी रहबर, मुश्किल से मिलते हैं जहाँ में ऐसे भी रहबर, मुश्किल से मिलते हैं जहाँ में ऐसे भी रहबर। बिगड़ा हुआ नसीब दर पे जाता है सफर, बिगड़ा हुआ नसीब दर पे जाता है सबर, बिगड़ा हुआ नसीब दर पे जाता है सबर। दरबार जाना था, फिर आया साल तीसरा दरबार जाना था। बाबे कल्लू के संग को माँ ने बुलाया था, बाबे कल्लू के संग को मैयान बुलाया था। गोदी में लेके बेटे को दरमा के आ गई, गोदी में लेके बेटे को दरमा के आ गई। कुछ याद नहीं था उसे जो सूख के गई, कुछ याद नहीं था उसे जो सूख के गई। चौखट को चूमा मैया की और सर को झुकाया, चौखट को चूमा मैया की और सर को झुकाया, चौखट को चूमा मैया की और सर को झुकाया। जयकारा जोता वाली का था उसने लगाया, जयकारा जोता वाली का था उसने लगाया, जयकारा जोता वाली का था उसने लगाया। जैसे आज धर्मशाला में संगत ठहरती, ऐसे ही पंडितों के पास साथ संगत ठहरा करती थी, जो माँ के दरबार से ही थोड़े इधर ही पीछे है। तो संत महाराज जी ने कहा बाबे कृपे जी से, क्योंकि बाबा कृपा राम जी महाराज बाबा कल्लू महाराज जी के ऐसे थे जैसे माता के संग अग्नि भैरव और महावीर बजरंगबली। तो महाराज जी से कहा, बाबा कृपा जी से कहा बाबा कल्लू महाराज जी, भाई संगत को इकट्ठे करो और वापस चलना है, ये तीसरे दिन की बात है। मगर जब बाबा कृपा राम जी महाराज दरबार में पहुंचे, मां के दरबार में पहुंचे, तो क्या देख रहे हैं कि विलाप उसी सूखना वाली जो मां थी वो विलाप कर रही है, रो रही है, बच्चे को पुकार रही है। साल तो साल का बच्चा में इतना वजन हो चुका है कि कई क्विंटलों वजन, बच्चा उठ नहीं रहा, फर्श से चिपक जाता है। अगर छोड़ देती है तो बच्चा दरबार में जा रहा है, उधर जिधर जोते हैं, अगर पकड़ती है तो बच्चे में इतना वजन के बच्चा नहीं उठाया जाता। तो किस तरह महाराज जी कह रहे हैं, फिर बाबे कल्लू ने कहा एक कृपा जी सुनो, फिर बाबे कल्लू ने कहा एक कृपा जी सुनो, संगत को लो बुला और घर को चलो, संगत को लो बुला और घर को चलो, संगत को लो बुला और घर को चलो, संगत को लो बुला और घर को चलो। सुनते ही हुक्म का गावे ने हिलाया, लेके संदेशा बाप का दरबार पे आया, लेके संदेशा बाप के दरबार पे आया। देखा वहाँ नजारा और सोचने लगा, देखा वहाँ नजारा और सोचने
बाबे कल्लू के और कहने ये लगा, पास आया बाबे कल्लू के और कहने ये लगा। बाबा कल्लू मैंने जो देखा नजारा है, बाबा कल्लू मैंने जो देखा नजारा है। एक बच्ची ने दरबार पे बेटा पुकारा है, एक बच्ची ने दरबार पे बेटा पुकारा है। ए मेरे लाल है कहाँ तू सामने तो आ, ए मेरे लाल है कहाँ तू सामने तो आ। क्या भूल मुझसे हो गई ए मैया तू बता, क्या भूल मुझसे हो गई है मैया तू बता। सुन के ये बात कहने लगे बाबा कल्लू जी, सुन के ये बात कहने लगे बाबा कल्लू जी, सुन के ये बात कहने लगे बाबा कल्लू जी। उस बच्ची की थी सूखना बेटा चढ़ाने की, उस बच्ची की थी सूखना बेटा चढ़ाने की, उस बच्ची की थी सूखना बेटा चढ़ाने की। दरबार का हाल बाबा कल्लू महाराज जी को बाबा कृपा जी ने सुनाया कि वहां का नजारा कुछ ऐसा है, तो जाने जान है संत, तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पता है। अब संत जी को हुक्म दे दिया कि हे महाराज आपने ही हल करना है। बाबा कृपा राम जी महाराज जी कह रहे पता नहीं पंडे क्या मांग लें, अब तो कीमत पड़ेगी बच्चे की, बच्चा तो पंडे देंगे नहीं। तो संत बाबा कल्लू महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि संत महात्मा जिसको भी चाहे महाराज जी कहते हैं कि भी सुख की लकड़ी से भी काम ले लेगा। अब गुरु माता जी हमारे बीच में बैठे हैं, किसी को भी चाहे उसका कर्म है या नहीं है, किसी को भी कहते हैं आसन लगाया वो आसन लगा देगा, किसी से भी झोलियां फल पवा देगी और वो संपूर्ण होगा, क्योंकि कर्म महात्मा का है। अब जिससे मर्जी करवा दो। अगर इंसान अपने अंदर लेकर बैठ जाए कि मैंने ये किया था इसके ये हो गया, ये उसकी बहुत बड़ी भूल है, भ्रम है। बाबा कृपा जी को हुक्म दिया कि भाई बच्चा जब वो मां नहीं मानती तो बच्चा ले लो पंडे से, कोई बात नहीं, उनसे बातचीत कर लो। अब बाबा कृपा राम जी घबरा रहे कि पता नहीं पंडे क्या मोल बोल दें, पैसे की हिसाब किताब नहीं था। आज तो लाखों करोड़ों वाला भी कहता है कि मेरे जैसा कोई भी नहीं है। मुश्किल से 2-4 अन्य इंसान सफर में रखता था कुछ लेने के लिए, वरना पैदल जाना पैदल आना। तो जब बाबा के राम जी महाराज दरबार में आए, पंडितों से बात की कि महाराज जी ये बच्चा, इस बच्ची ने सूख लिया था, बच्चा पंडितों ने उठा लिया कि बच्चा तो हमारा है, कि हाँ महाराज है तो आपका, मगर ये बच्चा हमें वापस चाहिए। देखिए इसकी हालत कैसी है, इसकी माँ। गुरु महाराज जी कहते हैं इस बारे में हमें तो पता नहीं था, पहले बोल दिया कि जो कुछ भी यहाँ होगा गुरु महाराज जी की जुबानी होगा, उनकी नाम चर्चा है, हम तो सिर्फ आगे बताने वाले हैं कि 500 रुपए उस टाइम पंडितों ने बोला 500 रुपए बड़े करोड़ों वाली बात थी, आने दो आने का समय था। अब सारी संगत पे से भी पैसे इकट्ठे करें तो 100 रुपए नहीं बनते थे, वो तो 500 की बात थी। मगर खेल बाबा कल्लू महाराज जी का, बाबा जी पगड़ी बांधते हैं, थोड़ी पगड़ी कान से ऊपर उठाई कि पंडित जी मुझे सोना नहीं है। मैंने सोना नहीं, क्या बोला आपने? कि अभी 300 रुपए दे दो। वो कहे जी मैंने पहले आपको बोला कि मैं ऊंचा सुनता हूं, मुझे सुनाई नहीं दिया। वो भी 5.25 रुपए दे दो।
अब कहाँ 500 और कहाँ 525, अपने किस्से से निकाल के वहीं दे दिए, बच्चा ले लिया। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो गुरु रूपे जी साथ संगत जी, ऐसी सूखना भेड़ंगी कोई माता बहन, कोई भी संतना सूखे, अपने आप ही चक्कर में पड़े और संतों को भी चक्कर में पाए। महाराज जी इस बारे में कहते थे। तो किस तरह कृपा जी इस बात का तो हल तुम्हें करो, है कृपा जी इस बात का तो हल तुम ही करो। फरियाद मैया से और बात पंडों से करो, फरियाद मैया से और बात पंडों से करो। झुका के शीश कृपा जी दरबार आ गए, झुका के शीश कृपा जी दरबार आ गए। कीमत लगाई पंडों ने फिर 500 रुपए, कीमत लगाई पंडों ने फिर 500 रुपए। क्या बोला आपने मुझे सुनाई ना दिया, क्या बोला आपने मुझे सुनाई ना दिया, क्या बोला आपने मुझे सुनाई ना दिया। कीमत लगाई पंडों ने फिर 500 रुपए, कीमत लगाई पंडों ने फिर 500 रुपए। कीमत लगाई पंडों ने फिर 500 रुपए। आपने मुझे सुनाई ना दिया। मैया की देखो माया पंडों को हिला दिया, मैया की देखो माया पंडों को हिला दिया, मैया की देखो माया पंडों को हिला दिया। फिर पंडा बोला होंगे ना अब 300 से कम, फिर पंडा बोला होंगे ना अब 300 से कम। हे बाबा जी न दोगे तो रखेंगे बच्चा हम, हे बाबा जी न दोगे तो रखेंगे बच्चा हम। कुछ सोच करके बाप ने गर्दन जो हिलाई, सोच करके बाप ने गर्दन जो हिलाई, सोच करके बाप ने गर्दन जो हिलाई। कीमत लगाई पंडों ने फिर 500। गुरु पिरसा संग जी 525 रुपए से 5.25 रुपए पे बाबा कृपाराम जी महाराज उस बच्चे को अपनी गोदी में ले आए। तो देखिए ऐसे दया निधान संत बाबा कृपाराम जी महाराज। मगर विश्वास की बात है, सारा संसार दूर दूर से दुनिया जाती है गुरु के दरबार पे, देवी देवताओं के दरबार पे, मगर जो भावना है, भाव है, वो बहुत कम है। इसीलिए महाराज जी ने जैसे इस बच्ची की मुराद पूरी की, ऐसे दरबार में सभी की मुराद पूरी हो। बोलिए सच्चे दरबार की। आखिर में देखा पंडों ने जब बाप कृपे को, आखिर में देखा पंडों ने जब बाप कृपे को। सन्मुख में पाया उसने मैया जोता वाली को, सन्मुख में पाया उसने मैया जोता वाली को। सन्मुख में पाया उसने मैया जोता वाली को, सन्मुख में पाया उसने मैया जोता वाली को। ऐसे दया निधान है सत बाबा कृपा जी, ऐसे दया निधान है सत बाबा कृपा जी। बलदेव की भी झोली भरना बाबा कृपा जी, बलदेव की भी झोली भरना बाबा कृपा जी। घर सूख नाना देश को मन्नत न मांगना, घर सूख नाना देश को मन्नत न मांगना, घर सूख नाना देश को मन्नत न मांगना। नाम की कमाई से सबकी सुनेगी माँ, 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 नाम की कमाई से सबकी सुनेगी माँ।
बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकारा महामाई दा। बोलिए सच्ची दरबार की जय। तो आइए माँ के दरबार पे खड़े हैं। जैसे उस बच्ची की मुराद पूरी की, ऐसे ही माता कृष्ण जी के चरणों में फरियाद करें कि हे माँ, तेरे दरबार में जो भी संगत जिस मुराद से आई है, कोई खाली हाथ ना जाए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हे मेरी माँ सच्चियां ते सुचियां जो वाली माता आपकी सदा ही है। बोलिए सच्चे दरबार की। तो देखिए सभी ने ताड़ी का साथ देना है। वैसे तो नहीं कहूंगा जोर जोर से बजाओ, जैसे भी किससे बजता है वैसे बजाओ, मगर ताड़ी का साथ जोर देना है। ये लोइयों में से हाथ बाहर निकाल लो कि ताकि हम सब की कांकरी हाजिर लगे। ये मैंने पहले बोल दिया था कि ये मत समझना कि यहाँ हम बैठे हैं। ये संतों का सत्संग है, संतों का समागम है। जो महसूस करने वाले वो महसूस करते हैं कि कैसी कैसी पावर यहां बैठी हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो किस तरह ताड़ी के साथ दूर दूर तक चानने दा, जिसको तो रेशम जी के घर में सत्संग, ये जागरण, ये समागम की खुशी है, वो ताड़ी का साथ जोड़ देगा। और जिसको मेरी आवाज समझ में आए वो आवाज के साथ आवाज ही मिलाएगा। बोलिए सच्चे दरबार की। दूर दूर तक जानने दा, भगत नजारा मानने दा, कोई आँख ना कुदरत नूर, कोई पर्दा तारम तारे, मतारे दुनिया जोतां दा लिस्कारा, जोतां दा लिस्कारा, मातरी जोतां दा लिस्कारा, ओए जोतां दा लिस्कारा, मातरी जोतां दा लिस्कारा, जोतां दा लिस्कारा, मातरी जोतां दा लिस्कारा, तारे दुनिया नु जोतां दा लिस्कारा, तारे दुनिया नु जोतां दा लिस्कारा।
साचे दरबार की। तो आइए